Okay. Today we will see the next problem about ARR, accounting rate of return. You can call average rate of return also. A company is considering to purchase a machine. Three machines A, B, and C are available. The details which are given below. Okay. Project है A, B, C. Then cost. Cost means cost of the project, cost of the asset, anything. A, B, C. A 50,000, B 60,000, C 75,000. Scrap value is also there. 5,000, 7,500, 10,000. Okay. And life of the machine and life of this project is 12 years. A, B 10 years, C 13 years. Then average profit before tax and depreciation. Average profit before tax and depreciation is 10,000 for A, B 14,000, and C 18,000. Okay. Rank the projects on the basis of average rate of return. Okay. आपको रैंक करना है प्रोजेक्ट. कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है? A, B, C 3 प्रोजेक्ट है, उसमें से जो ARR जिसका अच्छा रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है. टैक्स रेट दिया है उन्होंने 50%. तो स्टार्ट करते हैं ARR कैलकुलेट करने के लिए. ओके. ओके. फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. तीनों का भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ओके. ओके. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्ट, देन A, B, C. ओके. A, B, C. यहाँ पे पहले लिखेंगे एवरेज नेट प्रॉफिट before depreciation and tax. ओके. ये हो गया एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ओके. तो यहाँ पे जो दिया है उन्होंने एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन. ए का है 10,000, बी का है 14,000 और सी का 18,000. 10, 14, 18. तो लिख देते हैं 10,000, 14,000 एंड 18,000. ओके. नाउ नेक्स्ट आपको इसमें डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा. ओके. लेस डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा. ओके. तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन के बारे में वर्किंग करना पड़ेगा. ओके. डेप्रिसिएशन वर्किंग. ओके. तो डेप्रिसिएशन आपको करने के लिए यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? कॉस्ट दिया हुआ है A, B, C. तीनों का एक कॉस्ट दिया हुआ है A, B, C. राइट. और स्क्रैप वैल्यू भी है यहाँ पे. राइट. और लाइफ भी है. तो सब है आपके पास. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, ये आपको करना पड़ेगा. ओके. देखते हैं. कॉस्ट सबका लिखते हैं. A, B, C का A, B, C. Okay. Then less scrap लिखेंगे. स्क्रैप दिया हुआ है उन्होंने. सॉरी, कॉस्ट पहले लिखते हैं. कॉस्ट देखिए कितना दिया है उन्होंने. 50,000, 60,000, 75,000 कॉस्ट है.
50,000, 60,000, 75,000, तो लिख देते हैं वहां पे 50,000, 60,000, 75,000। ओके, लेस स्क्रैप, स्क्रैप देखते हैं कितना है। स्क्रैप यहाँ पे दिया है उन्होंने 5,000, 7,500 एंड 10,000। 5,000 ए का, बी का 7,500 एंड सी 10,000। 5,000, 7,500 and 10,000. Okay. Now next, net cost. Okay, ये लेस करेंगे 50,000 minus 5,000, 45,000। वैसे ये B और C का करेंगे। ओके, देखिए 50 to 500 B का है और C का है 75 minus 10, 65,000। नेक्स्ट, लाइफ उन्होंने कितना दिया है लाइफ, देखिए यहाँ पे ए का दिया है 12 इयर्स, बी का लाइफ देखिए, हाँ, ए का 12 इयर्स, बी का 10 इयर्स एंड सी 13 इयर्स। 10, 12, 13 देखते हैं फिर से, 12, 10, 13 है, 12, 10, 13। ओके ओके, अभी आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो नेट कॉस्ट है, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, यानी ये 45,000 डिवाइडेड बाय 12, 3750। अभी देखिए ये 52,500 डिवाइडेड बाय 10, 5250। वैसे ही 65,000 डिवाइडेड बाय 13, 5,000, यानी कितना आया 3750 ए का, देन 5250 बी का और सी का 5,000, यानी ये 45,000 डिवाइडेड बाय 12 किया आपने तो 3750 मिला, 52,500 डिवाइडेड बाय 10 किया आपने 5250 मिला, 65 डिवाइडेड बाय 13 किया तो फिर 5,000 मिला। ये सब आपको अभी यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ओके, लेस डेप्रिसिएशन, $3,750, 5,250 और 5,000। ओके, देखिए 3,750, 5,250 और 5,000, ये लेस डेप्रिसिएशन करके अभी आपको लेना पड़ेगा। एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, ये लेस करना पड़ेगा आपको, माइनस 3,750। ओके, सेम इसका भी करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 10,000 माइनस 3,750, 6,250 आ गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, और सेम बी का भी है 14,000 माइनस 5,250, 8,750। सी का है 18,000 माइनस 5,000, 13,000। ये सब हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अभी आपको लेस करना है टैक्स, अभी आपको लेस करना है टैक्स। टैक्स उन्होंने क्या बोला है, टैक्स का रेट यहाँ पे देखिए, टैक्स रेट 50%, टैक्स रेट 50%, 50%। ओके, तो ये जो है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसका 50% आपको करना पड़ेगा। ओके, कर लेते हैं 6,250 इंटू 50%, 3,125। सेम बी और सी का देखिए 8,750 का भी आया 4,375 और 13,000 का 6,500, ये 15% आएगा। ओके, यानी ए का 3,125, बी 4,375 और सी 66,500।
ओके अभी देखिए ये जो आपको मिलेगा अभी एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है उसमें लेस आपने टैक्स किया तो आपको मिलेगा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6250 माइनस 3125। देखिए कितना आएगा 3125 सेम। और इसमें अभी यहाँ पे देखिए 8750 माइनस 4375 4375 13,000 माइनस 6,500 6,500 सेम। यानी ये जो आपको मिल गया अभी ये एवरेज नेट प्रॉफिट मिल गया आपको। दिस इज एवरेज नेट प्रॉफिट मिल गया। अभी देखिए जो पहला प्रॉब्लम किया था अपन ने उसमें क्या था एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाद में निकाला था आपने राइट, ये नेट प्रॉफिट निकाला था आपने और उसके बाद 16,000 ये टोटल आया था नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या किया आपने वो 16,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ किया तो फिर एवरेज प्रॉफिट आया। पर अपन को लकीली क्या है यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है उन्होंने ये एवरेज प्रॉफिट ही दी है उन्होंने, पर क्या था उसमें बिफोर टैक्स था और बिफोर डेप्रिसिएशन था, इसलिए आपने क्या किया यहाँ पे सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके कहां से वॉइस नहीं आ रही है, कहां से? हाँ आई सर, अभी आई, पहले आवाज नहीं आ रही थी। यानी कहां से वॉइस नहीं आ रही थी? वो आपने पिछले सम का दिखाया ना 16,000, उसके बाद से सुना ही नहीं दिया कुछ। ओके 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 फिर से दिखाता हूं मैं। ओके यहाँ पे देखिए जो पहला अपन ने प्रॉब्लम किया था उसमें एआरआर जो है एआरआर उसका फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके इसलिए आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, पर पिछले प्रॉब्लम में आपको क्या दिया था 5 ईयर का प्रॉफिट दिया था उन्होंने। ओके तो 5 ईयर का प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 ईयर था। ओके तो 16,000 आ गया टोटल 5 ईयर का। ओके उसके बाद आपने क्या किया वही 16,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपको मिल गया ये एवरेज प्रॉफिट। पर अभी इसी प्रॉब्लम में क्या हुआ है उन्होंने डायरेक्ट ही आपको एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। देखिए एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है, डायरेक्ट एवरेज ही दिया है, उसमें अभी आपको डिवाइडेड बाय 5 4 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर उन्होंने क्या किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है, और अपन को एआरआर निकालने के लिए क्या लगता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए आपने ये सब कैलकुलेट किया। ओके एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब कैलकुलेट किया, एवरेज लिया आपने ये जो प्रॉब्लम में दिया है वो, उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन किया और उसके बाद लेस टैक्स किया तो आपको मिलेगा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी एआरआर के फॉर्मूला में एक पार्ट मिल गया आपको एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। ओके नाउ नेक्स्ट अभी एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये निकालना है आपको। ओके अभी ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कॉस्ट लेना पड़ेगा, कॉस्ट ए बी और सी। ओके
ओके, कॉस्ट जो दिया है उन्होंने वो कॉस्ट लेंगे। प्रॉब्लम में कितना दिया है कॉस्ट, देखिए एबीसी का कॉस्ट 50,000, 60,000, 75,000 वो ले लेते। 50,000, 60,000, 75,000। उसके बाद आपको क्या करना है, लेस साल्वेज। साल्वेज मतलब स्क्रैप। ओके, साल्वेज स्क्रैप एक ही है, स्क्रैप लेना है। तो स्क्रैप भी दिया है उन्होंने, देखिए स्क्रैप दिया है यहाँ पे, स्क्रैप 5,000, 7,500 और 10,000। तो ले लेते हैं 5,000, 7,500, 10,000। ओके ओके, अभी नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट 50,000 माइनस 5,000, 45,000। सेम अभी आपको यहाँ पे लेना है, सेम 60,000 माइनस 7,500, 52,500, 75,000 माइनस 10,000, 65,000। सेम अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए किया था आपने वर्किंग, यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन के लिए सेम यही है, ये देखिए 45, 52,500, 65 सेम। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो नेट कॉस्ट है आपका 45,000, राइट, 45,000 डिवाइडेड बाय 2, 22,500। सेम अभी बी और सी का करेंगे। ओके, तो बी का आया 26,250 और सी का 32,500, क्योंकि 65,000 का सॉरी अगर आपने डिवाइडेड बाय 2 किया तो 32,500 आएगा। ये हो गया आपका नेट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, अगर आपके पास स्क्रैप है, साल्वेज है, तो नेट कॉस्ट जो एवरेज आपने निकाला है यहाँ पे, उसमें फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा स्क्रैप, ऐड स्क्रैप। ओके, तो स्क्रैप कितना है, देखिए ये देखिए 5,000, 7,500 और 10,000, ये आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड करके कितना आता है देखते हैं, एवरेज कॉस्ट 22,500 प्लस 5,000, 27,500 और बी का और सी का सबका 26,250 प्लस 7,500, 33,750, 32,500 प्लस 10,000, 42,500। ये मिल गया आपको एवरेज कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ओके, दिस इज एवरेज कॉस्ट। अभी आपको क्या उन्होंने बोला है, एआरआर निकालने के लिए बोला है, एआरआर। तो एआरआर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये सबका निकाल देते हैं अपन, ए बी सी का कितना आता है देखते हैं। ओके, ए बी सी, ओके, ए बी सी का करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट ए का कितना है, यहाँ पे देखिए 3,125 और एवरेज कॉस्ट कितना है 27,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,125, 3,125 डिवाइडेड बाय 27,500 इंटू 100, ये होगा ए का। ओके, दिस इज ए। अभी देखिए कितना आएगा, 3,125 डिवाइडेड बाय 27,500 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आएगा। ओके, क्योंकि इंटू 100 है ना, 11.36, ये हो गया ए का। सेम अभी बी का देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है 4,375 और एवरेज इन्वेस्टमेंट 33,750। ओके, 4,375 सॉरी 4,375 डिवाइडेड बाय 33,750 इंटू 100,
4375 divided by 33750 into 100. ओके 12.96 ये हो गया बी का. नाउ सी देखेंगे. सी का देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 6500 है और एवरेज इन्वेस्टमेंट 42500. देखते कितना आता है. 6500 divided by 42500 into 100. Okay. 6500 divided by 42500 into 100. $15.29. ए का है 11.36 ARR in percentage. Okay. 11.36 A, B 12.96 और C 15.29. तो उन्होंने क्या बोला है, जो रैंक देना है आपको, रैंक यानी जिसका ज्यादा ARR, हाईएस्ट ARR, उसको रैंक 1 देना है. ओके, रैंक विच हाईएस्ट ARR. ओके, अभी यहाँ पे देखिए 15.29 ज्यादा है इसके ऊपर, तो 15.29 1 है. उसके बाद 12.96 2 रैंक देना पड़ेगा और इसको ए को 3 रैंक, क्योंकि ए कम है सबसे. फर्स्ट रैंक है सी का, सेकंड रैंक है बी का और थर्ड रैंक ए का. ओके, तो फर्स्ट अच्छा है मशीन, तो फर्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, ये है रैंक. Okay, this is ARR. Okay.